कराची में बारिश, इंतजामिया का पोल खुल गई। शहर भर में कई फीट पानी जमा। नेशनल हाईवे से शाह लतीफ और लांडी जाने वाले रास्तों पर पानी जमा। गुलशन मेमार में हाल ही में बनने वाली सड़कें बारिश की नजर। नदी नालों में तुगयानी से अतराफ के गोद जेरे आब। घरों के गिरने की भी इत्तलात। गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में डूब गईं। कुर्बानी के जानवर भी पानी में खड़े हैं। खारा दर में दीवार में करंट आने की इत्तला। यूनिवर्सिटी रोड पर मोटरसाइकिल सवार खुले मैनहोल में गिर गया। शहरियों ने मिलकर बचाया। हब डैम भर गया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 4 फीट रह गई। कराची में बारिश के बाद मसाइल के अंबार, नक्कासी आब के नाकस इंतजामात, सफाई सुथराई का बुरा हाल, आलाइशें कहीं पानी में तैरने लगीं तो कहीं सड़कों पर ढेर लग गए। करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों की दुहाइयां। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि करंट लगने के वाक़े पर निहायत अफसोस है। ये वाक़या लाइट पोल के बायस पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल्स की तनसीब, मुरम्मत और देखभाल हमारी जिम्मेदारी नहीं। शहरी टूटे हुए तारों, टीवी, इंटरनेट केबल्स, बिजली के खंभों और पीएमटी से दूर रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता। बारिशों की बात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे यकीन है कि सिंध हुकूमत वज़ीर आला की क़यादत में ज़िंदगी मामूल पर लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी की। कहा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नुक़सानात से हत्ता इम्कान बचाव की भरपूर कोशिश की जाए। वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मदद की जाए। मुतासरा अवाम को आर्जी पनागाहों और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों और PDMAs के साथ मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आब के कामों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। कहते हैं कि शाहराह फैसल पर सिर्फ ढलान की जगहों पर पानी है, जल्द निकाल दिया जाएगा। बारिशों से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। ईदी फाउंडेशन भी कश्तियों के जरिए सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाने में मसरूफ। पाक बहरिया की गौताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। पाक बहरिया की टीम कराची के मुख्तलिफ मकामात पर नक्कासी आब में मसरूफ। कराची में बारिश नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक किमाड़ी में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोरंगी में 135, मसरूर बेस में 119, सदर में 111 और डिफेंस में 106 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजिमाबाद में 101, कायदाबाद में 76, PIB कॉलोनी में 70 और फैसल बेस में 65 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम को बहिरा अरब से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे शहर में कल शाम तक वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम 14 जुलाई को दाखिल हो सकता है, जो 18 जुलाई तक रहेगा। नए सिस्टम के तहत तेज बारिशों का इम्कान है। सिंध हुकूमत और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। कराची वालों को लावारिस समझकर उनकी जानो माल से खिलवाड़ बंद किया जाए। MQM पाकिस्तान का सिंध की सूरत हाल पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा। राबता कमेटी ने कहा कि बारिश ने फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ हादसात में कीमती जानें ज़ाया हुई। हुकूमत और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। नाअहली का खुमियाजा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले भुगत रहे हैं। शहरी इंतजामिया शहर के बजाय अपने अपने गाँव में है। MQM कारकुन और अवाम खुद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का काम शुरू करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 17 सूबे बनाने का मुतालिबा। कहते हैं कराची में बारिश के बाद तबाही है। शहर की सूरत हाल से साबित होता है कि मुल्क को 17 सियासी यूनिट्स में तकसीम किए बगैर कोई चारा नहीं। बराह रास्त मुंतखब गवर्नर अपनी यूनिट्स के जिम्मेदार हों। मकामी क़यादत अपने तरक्याती और इंतजामी मामला चलाएं। बड़ी दारा जाती इस्लाहात के बगैर गवर्नेंस का ठीक होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल सिर्फ सियासी मुखालफिन पर करती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नींद से जाग जाएं तो देखें कि शहर की क्या सूरत हाल है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सैलाबी सूरत हाल से मुतासर। तख्त बहाई में एक कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चियां शदीद जख्मी। टांक में सैलाबी रैला 3 बच्चियों को बहा कर ले गया। मंडी सादिकगंज में करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक। हरनाई के करीब छोटे डैम में खातून डूब कर जाँ बहक। 300 से जायद घर मुकम्मल तबाह। 7 से जायद कुछ जुज़वी नुकसान पहुंचा। राबता सड़कें टूट गईं। हरनाई में सैलाबी रैला ज़रई ज़मीनों में दाखिल। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिब्बी के दरिया नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाब। लसबेला में नदी बिफर गई। कुर्ब जवार में कई गोठ जेरे आब आ गए। सैकड़ों लोग फंस गए। ईद खूब मना ली। आज से जलसे जुलूस शुरू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज अलीपुर में इंतखाबी मैदान सजाएंगे। पीपी 272 और 273 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून का चीचावती में पावर शो। मरीम नवाज काफिले के हमरा उकाड़ा बाईपास पहुंचेंगी। पार्टी अहदेदारान और कारकुनान से मुलाकात और जलसे से खिताब करेंगी। शरीफ बरादरान ने हमें कई बार धोखा दिया, उन पर एतबार नहीं। उन्होंने गालियां देने के सिवा कुछ नहीं किया। आवाम उनसे तंग आ चुकी। आइंदा इलेक्शन पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इख्तलाफात भूल कर हमें मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, सबको चाहिए कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय आवाम का सोचें। जानवर की कुर्बानी के साथ अनहा की भी कुर्बानी करें, तब जाकर मामलात में बेहतरी आएगी। मोहन इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने का वादा किया था, हर सूरत निभाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फरीज़ा हज अदा कर लिया। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आर्मी चीफ के पास पहुंच गई। सेल्फियां बनवाई। हुज्जाज कराम के साथ बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इज ऑल राइट। आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी दूसरी बार कोरोना का शिकार। ट्वीट किया कि दोनों तरफ से तबीयत ठीक नहीं थी। टेस्ट कराने पर पता चला दूसरी मरतबा कोरोना में मुब्तला हो चुका हूं। डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को आइसोलेट कर लिया। मामूली अलामात के अलावा मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन के दौरान कोरोना के 371 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। मिलने मिलाने, दावतें उड़ाने का सिलसिला भी साथ साथ चलेगा। मेल मिलाप का सीन भी ऑन रहेगा। कल जिन्होंने मेहमान बनकर दावत उड़ाई थी, आज मेजबानी के फराइज निभाएंगे। सब मिल बैठकर ईद का मजा दोबारा करेंगे। अपने प्यारों के लिए लजीज खाने भी तैयार होंगे। बड़ी ईद पर बड़े खाबे, खाने से परहेज करें। खानों के शौकीन अफराद बसियार खोरी के बायस बीमार पड़ने लगे। तिब्बी माहिरीन का गोश्त एतदाल के साथ खाने का मशवरा। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम गोश्त इस्तेमाल करें। गोश्त के साथ रायता सलाद भी खाएं। हुकूमती दावों के बरक्स मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर। लाहौर में पौश इलाकों में सफाई का इंतजाम बेहतर रहा। कुछ इलाकों में ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। वजीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत। कहा गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। गलियों, मोहल्लों और सड़कों से बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। शहर को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा न रखें। तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए गए हैं। इस ज़मीन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अनाड़ी कसाई जानवरों के हत्थे चढ़ गए। खानपुर में बैल ज़िबा के वक्त रस्सी तुड़वाकर भाग निकला। बैल ने 2 बच्चों समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया। हाफिजाबाद में कुर्बानी के दौरान बैल की मुजाहिमत, कसाब टांग तोड़वा बैठा। नौशहरा विरका में भी बछड़ा बिदक गया, कसाब को जख्मी कर दिया।
और मुनफरद शायरी से जज्बात की तर्जुमानी करने वाले मधुर नगमों और गीतों के खालिक कतील शिफाई को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने फिल्मों के लिए 2500 से ज्यादा नगमे लिखे। फनी खदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नुकूश अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया।